हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ आप पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। और निवान मैथ एकेडमी को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स के लेक्चर सीरीज में। अब हमारे एग्जाम्पल स्टार्ट हो गए हैं, तो आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, पूरा का पूरा हमने डेरिवेशन, जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी थी, जो भी कंडीशंस थी, जो भी रिजल्ट है, वो सब हमने देख लिए। अब हमारे एग्जाम्पल स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। अब इसके सॉल्यूशन हम करेंगे। अब देखो, find the magnitude and direction of the resultant of two forces of magnitudes 12 Newton and 40 Newton acting at a point and inclined to each other at an angle 45। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है कि मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। किसका? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट जो मेरे पास आर है, जिसको हम आर लेते हैं उसका मुझे मैग्नीट्यूड मतलब आर फाइंड करना है। डायरेक्शन मतलब मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये इवैल्यूएट करना है। अब जो नीचे दी गई है वो सारी की सारी क्या है, मेरे पास कंडीशन है। पहले इनको देखते हैं, उस हिसाब से फिर डायग्राम बनाएंगे और अपना फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मुझे टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब दो फोर्स दिए हुए हैं जिनका मैग्नीट्यूड है। तो पहला फोर्स हम मानते हैं क्यू पी, तो पी कितना दिया हुआ है 12। दूसरा मानते हैं क्यू, तो क्यू कितना दिया हुआ है 14। ठीक है, न्यूटन। क्लियर, न्यूटन दिया हुआ है, इसकी यूनिट दी हुई है। एंड इन दोनों के बीच का देखो, ये देखो एक्टिंग एट ए पॉइंट, दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे एक्ट करते हैं। इंक्लाइंड टू ईच अदर, तो एक दूसरे पे वो किस एंगल से इंक्लाइंड है, वो है एंगल 45, मतलब ये अल्फा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना है कि किस तरीके से पढ़ना है। मेरे पास दो फोर्स दिए हुए हैं, वो एक ही पॉइंट पे है और उन दोनों के बीच जो एंगल है वो है 45। तो मैं अब बनाने जा रही हूँ उसका डायग्राम। तो मेरे पास ये आ गया पी फोर्स, ठीक है, और 45 एंगल, मतलब कुछ इस तरीके से। ये आ गया मेरे पास क्या है, क्यू फोर्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसको थोड़ा सा इधर करके बनाएंगे, तो इधर कर लेती हूँ तो मैं लिख। ठीक है बेटा, अब इसको मैं थोड़ा सा पैरेललोग्राम, एक मिनट। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने बना दिया। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है मेरे पास 45 डिग्री। अब ये कितना दिया हुआ है, पी की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे पास 12 न्यूटन। ठीक है, क्यू की वैल्यू दी हुई है मेरे पास 14 न्यूटन। इतना क्लियर हो गया। अब इतना सब कुछ देने के बाद मुझसे बोला हुआ है कि आर की मतलब आर का मैग्नीट्यूड बताओ, जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन बताओ। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे मैं आर लिख रही हूँ, दिस इज आर। तो आर का मुझे मैग्नीट्यूड बताना है और इसकी डायरेक्शन। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो जो चीजें दी हुई है एक बार लिख लेंगे, गिवन, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन। तो गिवन मुझे क्या क्या है, पी की वैल्यू कितनी है 12 न्यूटन है, तो मैं वैसे लिख रही हूँ। क्यू की वैल्यू है 40, ये इसकी यूनिट दी हुई है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, फोर्स की जो यूनिट होती है, पी और क्यू दोनों फोर्स हैं, तो उनकी यूनिट दी हुई है 12 एंड और मतलब 12 न्यूटन
और 14 न्यूटन, तो इस चीज का ध्यान रखना। और अल्फा की वैल्यू दोनों के बीच का एंगल जो दिया हुआ है वो 45 डिग्री। तो मेरे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq कॉस अल्फा। क्लियर? तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, पी का क्या है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, क्यू क्या है मेरे पास 14 और 14 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई पी क्या है मेरे पास 12, क्यू क्या है मेरे पास 14 और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है 45। सारी की सारी वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो यहाँ पे। बात समझ आ गई या नहीं? ठीक है, तो जो वैल्यू सबसे पहले हमने देखा कि हमें फाइंड क्या करना, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। हमें फॉर्मूला आता है, फिर हमने देखा कि जो फॉर्मूला हमें आता है उसमें हमें जो जो वैल्यू चाहिए क्या वो हमें दी हुई है, तो हमने नीचे कंडीशन देखी कि मेरे पास दो फोर्स है, एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। वो एक फोर्स जो है 12 न्यूटन का है, दूसरा जो है 14 न्यूटन का है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 45 है। और यही चीज हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए चाहिए और डायरेक्शन। ठीक है, अब इसको बेटा सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा 144, 196, 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 14 की 12 से, तो 10 प्लस के 2 140, ठीक है 28, ये आ जाएगा 168। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, तो 168 मल्टीप्लाई cos 45 का 1/√2। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है सभी को? ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस के 196। अब देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, √2 क्योंकि मुझे पता है 2 किसके इक्वल होगा 2 के, तो इसका यूज किया गया। ठीक है, क्लियर? तो इसकी 2 की जगह मैंने लिख दिया दिस। अब यहाँ पे 168 मल्टीप्लाई 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा, अगले पेज पे चल रहे हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस के 196। ठीक है, नहीं 196 है, मैंने 169 लिख दिया, सॉरी, बोल तो सही रही हूँ 196। ठीक है, 196 प्लस, अब क्या है 168 √2 प्लस के 168, क्या हो रहा है 168 √2। आगे बात समझ, ठीक है, 144 प्लस के 196 प्लस के 168 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई में √2। अब हमें पता है √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखो, इन दोनों को ऐड कर लो, 144 को और 196 को, कितना आएगा मेरे पास दिस, और 340 यही आएगा ना। ठीक है, क्लियर? और यहाँ पे 168 मल्टीप्लाई 1.414। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करके इसको मैं पूरे को सॉल्व करूंगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, इसमें ऐड किया, तो मेरे पास जो टोटल आएगा वो आएगा ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करके मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब मैं इसको क्या करूंगी, स्क्वायर रूट निकालूंगी, तो 577.552, तो इसका मेरे पास स्क्वायर रूट निकल के आएगा मेरे पास 24.03 और इसकी यूनिट लिखेंगे न्यूटन। ठीक है, तो ये मेरे पास उसका रिजल्टेंट आ गया।
इसको कैलकुलेट कर लेना, इतना जितना हो सका उतना मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। इसके इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर इसमें ऐड करोगे तो टोटल ये आएगा, ठीक है। फिर इसको तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मेन चीज रहती है इसकी डायरेक्शन निकालनी। डायरेक्शन मेरे पास क्या होती है, tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस के क्यू कॉस अल्फा। तो यहां से मेरे पास क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू, ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास, जल्दी देखो, क्यू की वैल्यू 14, क्यू की वैल्यू है 14, साइन अल्फा की वैल्यू है 45 डिग्री, पी की वैल्यू है 12 प्लस के 14, कॉस की वैल्यू है 45, कॉस सॉरी अल्फा की वैल्यू है 45। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, वैल्यू पुट करोगे और इसको सॉल्व करो। तो मेरे पास tan थीटा इक्वल टू 14, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। सिमिलरली ये हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है cos 45 की 1/√2। अब क्या करना है यहाँ पे, अगर इसको सॉल्व करें हम तो tan थीटा इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 14 अपॉन ये नीचे जाएगा, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूं तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा 12/√2 प्लस के 14, ठीक है। अब ये अपॉन में रहेगा तो ये पूरा का पूरा ऊपर, तो ये आ जाएगा √2। इस √2 से इस √2 को कैंसिल, रिमेनिंग मेरे पास बचा दिस, तो 14 अपॉन दिस तो 12। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो √2 की 1.414 प्लस के 14, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा 14 अपॉन, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे और इसमें इसको ऐड करेंगे तो टोटल मेरे पास आएगा 30.968, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेना। और मेरे पास इससे इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 0.45, क्लियर हो गया, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास tan इनवर्स 0.45। तो ये मेरे पास आ गई डायरेक्शन, ठीक है। तो मैंने दोनों चीजें निकाल दी, डायरेक्शन भी और इसका मैग्नीट्यूड। यही हमें इस एग्जांपल में करना था कि मेरे पास इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, वो हमें यहाँ पे देखनी थी। तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया, उसमें वैल्यू पुट करी, उसको इवैल्यूएट कर लिया, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने देश का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत।